विषाणु है। निम्नलिखित में से कौन से रोग पैदा करने वाले जीवाणु विषाणु, जो लिखा हो क्या लिखा है, कौन? बैक्टीरिया है। नहीं लिख रहा, क्वेश्चन नहीं लिखना। निम्नलिखित में से कौन से रोग पैदा करने वाले जीव कौन सा? बैक्टीरिया है कि विषाणु है कि वायरस है? क्या है? बैक्टीरिया है। तो वायरस क्यों नहीं है? विषाणु होगा, मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो बताएं, सीखें, यहाँ से सीखना है। चलो क्लास सीखना काम है। बताओ कौन से रोग पैदा करने वाले जीव हैं? आकाश बताओ, आंसर दो। कौन से रोग पैदा करने वाले जीव हैं? आंसर मुझे दो। जो कह रहे हैं वायरस, तो मुझे आंसर दो वायरस क्यों है, और जो कह रहे हैं बैक्टीरिया, तो बताओ बैक्टीरिया क्यों है? जल्दी आंसर दो। अगर बैक्टीरिया तो क्या वायरस से नहीं होता रोग? दवा नहीं होती। और आकाश? बैक्टीरिया होगा सर इसका आंसर। बैक्टीरिया होगा। उसमें केंद्रक होता है, तो उसमें केंद्रक वायरस में नहीं होता। उससे क्या हो गया? केंद्रक मतलब 30% 40% सही आंसर। आगे बढ़ो। हाँ, और बता रहे क्योंकि सुनो, वायरस वो होता है। जीव वो होते हैं, जीव वो होते हैं, जीव मतलब क्या होता है? जीव मतलब कहलाता है, यहाँ पे क्या लिखा है? ऑर्गेनिज्म। ठीक, जीव वो होते हैं जो जिंदा होते हैं। मैं बताया था तुम लोग को कि वायरस में क्या नहीं होती? कोशिका ही नहीं होती वायरस में। अगर कोशिका ही नहीं होती तो केंद्रक का तो सवाल ही नहीं उठता। केंद्रक कहाँ होता है? कोशिका के अंदर। अगर वायरस में कोशिका नहीं होती तो वायरस क्या होता है? मरा हुआ। लेकिन जब वायरस हमारे शरीर में आता है, जब ये हमारे शरीर में एंट्री करता है, तब वायरस क्या रहता है? जिंदा। याद करो कोरोना वायरस, जब पहली लहर आई तो वायरस था, फिर खत्म, तो वायरस जैसे शरीर के बाहर निकला तो वायरस खत्म। ठीक है, और जैसे हमारे शरीर के अंदर आया तो वायरस जिंदा, एक्टिव। समझे क्या बोल रहा हूँ? तो वायरस जो होता है, वायरस कभी भी लिविंग नहीं होता। लिविंग कब होता है? जब ये हमारे अंदर रहता, और जैसे हम खत्म हुए तो वायरस खत्म। क्या बोला? समझे क्या बोला? अगर इंसान है तो वायरस है, इंसान खत्म तो वायरस खत्म। वायरस खुद का जीवन उसका नहीं होता, लेकिन बैक्टीरिया में कोशिका होती है। तो क्या पूछा है? जीव। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? बैक्टीरिया। प्लांट तो होगा नहीं रोग। और ये क्या है? रोगजनक क्या कहलाते हैं? इसका मतलब रोगजनक जो रोग उत्पन्न करते हैं, इनको पैथोजन से बोलते हैं। जो रोग उत्पन्न, रोगजनक यार, जनक रोग उत्पन्न करने वाले, सिंपल सी बात है। समझे? रोगजनक। तो ये नहीं होगा ऑप्शन, ये नहीं होगा ऑप्शन। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि वायरस। अब एक सवाल और आता है, ऐसा कौन सा जीव है, ऐसा कौन सा जीव है जो जीवित व मृत के बीच की कड़ी है? कौन है? वायरस। कौन है? वायरस। शरीर के अंदर तो जीवित, बाहर तो मृत। एक और सवाल आता है, ऐसा कौन सा जीव है जो कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है? कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कौन सी है? लाइकेन। ये लिखाया हूं ना, लाइकेन कवक और शैवाल के बीच की कड़ी होती लाइकेन। समझे क्या बोल रहा हूं? लाइकेन। ठीक है, इस सवाल से इन दोनों सवाल को ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड आगे। कहाँ गया? टू नहीं है क्या? रोग का संचरण कितने प्रकार का होता? बताओ मुझे, रोग का संचरण कितने प्रकार का होता? जल्दी बताओ। दो। कौन कौन से? एक कौन कौन सा होता है रोग का संचरण? बताओ। एक होता है संक्रामक, एक कौन सा होता है? संक्रामक। एक कौन सा होता है? गैर संक्रामक। ठीक है ना? संक्रामक क्या होते हैं बताओ? संक्रामक क्या होते हैं? जो छूने से फैलते हैं। गैर संक्रामक जो छूने से नहीं फैलते। बताओ गैर संक्रामक कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल, ऐसे कौन से रोग है जो छूने से नहीं फैलते? जल्दी बताओ। जीन वाले। ठीक है, जीन वाले जो जेनेटिक होते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस। और बताओ कलर ब्लाइंडनेस। और बताओ कैंसर। सही है। शुगर, डायबिटीज बोल दो, शुगर बोलो। डायबिटीज हो गया, जो टच करने से नहीं फैलते। सर्दी कहाँ आएगी? खांसी कहाँ आएगी? टीबी कहाँ आएगी? पक्का। आँख आना संक्रामक। ठीक है ना? जो फैलता है। तो ये रोग के फैलने के टाइप कितने हैं? दो। कौन कौन से? एक तो टच करके फैलते हैं और एक जो बिना टच के। तो कैंसर का किसी को है तो टच कर दोगे तो तुमको भी। एड्स कहाँ आएगा? एड्स किस में आएगा? छुआछूत से फैलता है एड्स। पागल हो गए हो। गैर संक्रामक।
कितना प्रचार आता है कि एड्स छुआछूत से नहीं होता। एड्स कैसे होता है? सिर्फ ब्लड। एड्स सिर्फ होता है। एड्स कैसा रोग है? संक्रामक गैर संक्रामक? गैर संक्रामक। इसका प्रचार आता ना है कि एड्स छुआछूत से नहीं फैलता भाई। एड्स सिर्फ फैलता किससे है? ब्लड टू ब्लड के संपर्क में आने से। अगर ब्लड टू ब्लड संपर्क में आया तो एड्स हो जाएगा। ब्लड संपर्क में आने के तरीके क्या हैं? कई तरीके हैं। एक सेविंग क्रीम है और एक फिजिकल रिलेशन बनाने के दौरान भी अगर ब्लड टू ब्लड संपर्क आया तो तुमको एड्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी का मान लो कोई कपल है, इनका मिला ब्लड टू ब्लड तो एड्स नहीं होगा। क्यों? अगर इसको एड्स, ऐसे मान लो कि मैं लड़का हूँ, मान लो कि मैं रोहित हूँ, तो मान लो कि मेरे को एड्स है। अब अगर मैं किसी लड़की के साथ रिलेशन बनाया, अगर मेरा ब्लड इसके ब्लड से मैच किया तो इसको एड्स 200% हो जाएगा। लेकिन अगर हमें एड्स नहीं है और इसको भी एड्स नहीं है तब नहीं होगा। समझे क्या बोल रहा हूँ? तो एड्स होने की तरीका क्या? केवल ब्लड का संपर्क में आने से। और एड्स से वो मौत कैसे होती है? क्या इसका इलाज है अभी तक? इसका इलाज नहीं है। तो एड्स से लोग खत्म कैसे होते हैं? अगर किसी को एड्स हो गया, मान लो हमको एड्स हो गया, तो मैं जिंदगी पर्यंत कभी ठीक नहीं होगा। अगर मेरे को एड्स हो गया तो मेरी 6 महीने 1 साल बाद के बाद मौत फिक्स है। क्यों? अरे ये क्या दिखाते हैं, हम बताते हैं, सुनो मेरी बात। देखो, हाँ बताओ कोई, हाँ आकाश दो आंसर। एड्स से इंसान की मौत कैसे होती है? आंसर दो आकाश, जल्दी बताओ। और हाँ समझाओ इसको। ये तो मान लो किताबी शब्द है, और समझाओ। रोग को रोकने की क्षमता कम होती है, मान लो किताबी लाइन है। कैसे क्षमता कम होती है? हाँ, आज जाके कॉपी पूरी नोट्स याद कर लेना। देखो अब समझाता हूँ। एड्स का जो उसने आंसर दिया, रोग प्रतिरोधक, रोग को रोकने की क्षमता क्या हो जाती है? कम। इसी को सीबीएसई वाले क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम कमजोर। इसी को साइंस वाले क्या बोलते हैं? WBC कम। सुनो, हमारे ब्लड में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक का नाम क्या है? RBC, एक का नाम क्या है? WBC, एक का नाम क्या है? प्लेटलेट। इसका साइंटिफिक नेम इसका RBC का साइंटिफिक नेम, RBC का वैज्ञानिक नाम पंडित बताओ, तुम बताओ इसका साइंटिफिक नेम बताओ। ये हाल है। RBC का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट। इसका नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। इसका नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। इसका नाम क्या है? थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, एथोसाइट। इसका जीवन काल, इसका 20 से 120 दिन। इसका जीवन काल 1 हफ्ते लगभग, 7 सप्ताह 7 दिन लगभग, ठीक है ना। इसकी संख्या 14 लाख लगभग। इसकी संख्या 4000 से 10,000। इसकी संख्या 1.5 लाख से 4 लाख। समझे? चलो, इसकी कमी से कौन सा रोग? RBC कमी से। कुछ नहीं पढ़े साइंस में यार, तो एकदम सन्न पट्ट बैठे हो। RBC कमी से रोग, RBC की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। अब सीधे सवाल पेपर में आता है कि गर्ल्स में RBC की मात्रा ज़्यादा होती है कि बॉयज़ में? कहाँ होती है ज़्यादा बताओ? बॉयज़ में नहीं, गर्ल्स में। RBC की मात्रा कहाँ ज़्यादा होती है? गर्ल्स में। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उनका मासिक चक्र चलता है तो उनकी मात्रा ज़्यादा। अगर RBC कमी हो गई, RBC कमी हुई तो सबसे शुरू में क्या होता है? उनको चक्कर आने लगता है। और RBC में तुम्हारा क्या होता है? आयरन। तभी लड़कियों को आयरन की गोली भी दी जाती है। समझे क्या बोल रहा हूँ? किसी के मासिक चक्र के दौरान ज़्यादा निकलता है ब्लड, तो वहाँ पे इनकी क्या हो जाती है? कमी। RBC की कमी से कौन सा होता है रोग? एनीमिया रोग। ध्यान रखना, ठीक है। चलो, WBC की कमी से, WBC की अगर कमी हो गई तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया WBC तो कैंसर होता है। समझे क्या बोल रहा हूँ? WBC ज़्यादा तो कैंसर, RBC कम एनीमिया। ये इसका नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। जीवन काल 2 से, बनता कहाँ है? बोन मेरो। खत्म कहाँ होता है? प्लीहा में। बनता कहाँ है? बोन मेरो। खत्म कहाँ होता है? प्लीहा। नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। ज़्यादा कहाँ होता है? गर्ल्स में, लगभग 15 मिलियन 1 क्यूबिक में, ठीक है। चलो, ये इसका नाम क्या है? ल्यूकोसाइट, ठीक है ना। इसका जीवन काल 4000 से, संख्या कितनी? 4000 से 11। जीवन काल 2 से 4 दिन, पक्का। प्लेटलेट्स, अगर ये ज़्यादा, कौन ज़्यादा? WBC। क्या हो जाएगा? कैंसर।
अब जहाँ का WBC ज़्यादा तो वहाँ कैंसर, आंत का ज़्यादा तो आंत कैंसर, लीवर का ज़्यादा लीवर कैंसर, लंग्स का ज़्यादा लंग्स कैंसर, चेस्ट का ज़्यादा तो ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर। लेकिन ब्रेन का कभी ज़्यादा नहीं होगा, क्यों? ब्रेन में कोशिका होती नहीं है, तो ब्रेन ट्यूमर होता है, कभी भी ब्रेन कैंसर किसी को नहीं होगा। समझे क्या बोल रहा हूँ ये? चलो, अगर प्लेटलेट से ज़्यादा हुई तो खून गाढ़ा बन जाएगा, जम जाएगा। अब प्लेटलेट से कम हुई तो खून इतना हो जाएगा क्या? पतला, कि तुम्हारे नाक से, आँख से, कान से, नाखून से बाहर निकल आएगा मौत। समझे क्या बोला? अगर प्लेटलेट से ज़्यादा तो खून गाढ़ा, प्लेटलेट से कम तो खून पतला, गाढ़ा तो जम जाएगा अंदर, और अगर क्या हुआ? लिक्विड का निकल आएगा बाहर। समझे? तो अगर प्लेटलेट्स, इसकी संख्या कितनी होती है? प्लेटलेट्स 1.5 लाख से कहाँ तक होता है ये? 4 लाख। अगर 4 लाख से ज़्यादा, एक मेरी वो हैं मौसी हैं, बोदाबाग में रहती हैं, उनका प्लेटलेट्स हो गया था लगभग 8 लाख। तो डॉक्टर उनको टैबलेट दिया था कि अगर 2 दिन में आपके अगर ये खून अगर ये डाइल्यूट नहीं हुआ तो आपकी मौत निश्चित है। सुनना क्या बोल रहा हूँ? तो उनको खून को लिक्विड करने की दवाई दिया था। और अगर ये प्लेटलेट्स मान लो 20,000 से कम हो गई, 20 से कम, तो खून बाहर निकल आएगा। समझे क्या बोला? चलो, नाम एक बार देखो, सुनो। RBC नाम है, और क्या नाम था? WBC, और क्या नाम था? प्लेटलेट। RBC में R है ना, तो एरिथ्रो साइट सब में लगेगा। साइट माने होता कोशिका, एरिथ्रो इसको बोल। देखो, W मतलब होता है वाइट, अब वाइट मतलब होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ध्यान है? ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूको मतलब होता है वाइट, तो ल्यूकोसाइट। इसका थ्रम्बो क्या होता है? इसका थ्रम्बोसाइट। इसका जीवन काल 20 से 120, इसका जीवन काल 2 से 4, इसका 7 दिन। इसकी संख्या 15 मिलियन और 14 मिलियन, इसकी संख्या 4000 से 10, इसकी संख्या 1.5 लाख से। इसकी कमी से कुछ नहीं, ज़्यादा से कैंसर, इसकी कमी से खून पतला, कमी से पतला, ज़्यादा से खून। समझे क्या बोला? चलो, अब मैं समझाता हूँ एड्स क्या था। हमारी WBC में एक T4 नाम की कोशिका होती है, T4 नाम की कोशिका होती है। क्या नाम इसका? T4 ही नाम उसका। जैसे मान लो मेरे को सर्दी हुई, तुम अगर गांव में देखे होगे कि मान लो किसी को सर्दी हुई, अरे सर्दी छोड़ो, गांव में बुखार हुई, मान लो बुखार हुई, तो गांव में बुखार अगर हुई तो मान लो अगर रीवा में हो गया तो सीधे कहाँ ले गए? डॉक्टर को। गाँव में बुखार हो गई तो सोते रहो, अपने आप 3-4 दिन बाद आदमी ठीक हो जाते। देखे हो ना? तो अगर किसी को बुखार होती है तो हमारे शरीर में T4 नाम की कोशिका होती है। तो T4 नाम की कोशिका होती है, तो T4 जानती कि है ना, T4 को मालूम चलता है कि तुम्हारा कौन आया है? बुखार। अब फिर T4 किसको हिट करती है? WBC को। तो WBC जाके इसको खत्म कर देता है। जिसका WBC जितना स्ट्रांग वो बीमार कम पड़ता है, जिसका WBC खत्म तो वो बीमार जल्दी पड़ता है। समझे? कभी कभी डॉक्टर कहते हैं ना कि ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन बॉडी अब कॉपरेट करती है कि नहीं देखते हैं। समझे क्या बोला मैं? ऑपरेशन हो गया लेकिन देखते कि होश आता है कि नहीं आता। क्यों? ऑपरेशन होने के बाद WBC सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर WBC सपोर्ट किया तो ऑपरेशन सक्सेसफुल, सपोर्ट नहीं किया तो ऑपरेशन अनसक्सेसफुल। इसीलिए कभी भी आँख का ऑपरेशन फेल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आँख में खून नहीं होता। आँख के ऑपरेशन करने के दौरान खून नहीं निकलता, और अगर खून नहीं तो क्या नहीं है? WBC। अगर WBC नहीं है तो हमेशा क्या होगा? वो सक्सेसफुल। हार्ट में खून है तो गारंटी कितनी है? 50-50। किडनी में खून है तो गारंटी कितनी है? लंग्स में 50-50। क्यों? ब्लड है। क्या पता WBC जो नया तुम हार्ट लगाए हो उसको एक्सेप्ट न करे। हमें क्या बोल रहा हूँ ये? तो चलो, अब जब तुम्हारे में एड्स आया, एड्स मतलब समझ लेना कि यहाँ मान लो कोई रोग है, समझना ये बात, कोई ना समझाएगा। मान लो ये रोग है, ये तुम्हारी WBC है, यहाँ पे तुम्हारी T4 कोशिका रहती है। ये सेम वैसी कंडीशन है कि जैसे मान लो कोई तुम्हारे घर में आया, टिंग टोंग किया, घंटी बजाया, तो कोई छोटा लड़का खोला गेट, जाके कहा कि पापा कोई आया है देखो। समझे? तो जैसे रोग एंट्री किया तो कौन है? T4 ने कहा कि देखो कोई आया है, तो ये इसको खत्म कर देता है। लेकिन अब एड्स आया, एड्स आते ही T4 को ही खत्म कर दिया। कुछ नहीं करता एड्स, सिर्फ आएगा T4 खत्म किया। जैसे T4 खत्म, दूसरी T4 बनी, फिर खत्म T4, फिर बनी तीसरी, फिर T4 खत्म, फिर बनी चौथी, फिर T4 खत्म। मतलब जो लड़का आ रहा है, जो कोई आदमी, तो जो गेट खोला उसी को उठा लिया। समझे बात यहाँ से? अब जब T4 ही खत्म हो गया तो WBC को मालूम ही नहीं चला कि कोई आया है।
ये चुपचाप आके बैठ गया एड्स। समझे बात ध्यान से। चलो अब मान लो तुम्हें सर्दी हुई, सर्दी तुमको हुई, सर्दी हुई तो सर्दी के बारे में इंफॉर्मेशन WBC को कौन देगा? T4। T4 है ही नहीं। अब WBC सर्दी को मार ही नहीं पा रहा है। पीलिया हुआ, बुखार हुआ, तुमको फीवर आया, फीवर हुआ, कौन T4 देगा इसको मैसेज? T4 है ही नहीं, तो फीवर भी आ गया। कैसे ठीक होगा? दवाई भी तुम खाए, लेकिन दवाई खाओगे तो देखो दवाइयाँ इसको एक्टिव करती हैं, इसको WBC को। इसीलिए कोरोना टाइम में नींबू चल रहा था, है ना, कि अपनी क्षमता बढ़ाओ, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ, इसको स्ट्रांग करो। अब दवाई भी खाओगे, दवाई आके यहाँ असर करती है यहाँ, लेकिन इसको मालूम ही नहीं चल रहा। ये तो स्ट्रांग तो हो गया, लेकिन मारना किसे है पता ही नहीं चलता। अब अगर एड्स आ गया तो पूरी T4 खत्म कर देता है। अब अगर तुमको छींक भी आ गई तो तुम्हारी मौत, तुमको बुखार भी आ गया तो मौत। तो एड्स वाला आदमी एड्स से कभी नहीं मरता, बाकी रोगों से निपट जाता है। समझे क्या बोल रहा हूँ? समझे क्या बोला? मान लो कि आई छींक आई, खत्म। क्यों? छींक से लड़ने के लिए शरीर में इसको मालूम ही नहीं चला। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? एड्स का रोगी एड्स से नहीं मरता, इसीलिए जब एड्स से खत्म ही नहीं हो रहे हो, इसीलिए आज तक इसकी दवाई नहीं बनी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ ये समझे? तो किसको खत्म करता है? T4। T4 कहाँ रहती है? WBC। इसीलिए WBC को कहते हैं हमारे कोशिका का पुलिसमैन। क्या बोलते हैं? क्यों? रक्षा कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना? सवाल ऐसे भी आ सकते हैं। समझे कि क्या बोला? चलो, ये तुम्हारी कहाँ की जानकारी? तुम्हारी एड्स के बारे में। समझ गए ये बात ध्यान से? तो रोग फैलने कितने तरीके हैं? 2। एड्स से क्या है? गैर संक्रामक बीमारी। ये छूने से कभी नहीं फैलता, ये सिर्फ खून के संपर्क में से फैलता है। अब तुम खून के संपर्क कैसे भी बनाओ, ठीक है? समझे? चलो क्वेश्चन नंबर 3 आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय इसमें ले लिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। चलो ये बताओ मुझे क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं होता? मच्छर से कौन सा होता है? डेंगू। फिर कौन सा होता है? मलेरिया। फिर कौन सा होता है? फाइलेरिया भी होता। कौन सा नहीं होता? मधुमेह। मतलब क्या है? डायबिटीज। क्या सही होगा? ये। लेकिन समझना, मच्छर वाला लॉजिक नहीं खत्म कर दो। मच्छर के काटने से 3 प्रकार के रोग होते हैं। पहला लिख रहा हूं क्या? नहीं, तो पहले 3 प्रकार के मच्छर होते हैं, ध्यान रखना। एक होती कौन सा? मादा एनाफिलीज। एक होता है मादा, और कौन सा होता है बताओ? क्यूलेक्स। एक कौन सा होता है? और मादा एनाफिलीज। एक कौन सा होता है? ये एक और होते हैं ना यार, मादा एनाफिलीज, मादा, एक ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। सुनो, मादा एनाफिलीज सुनो, एक बात और जान लेना। नर मच्छर जो मच्छर मेल होते हैं वो कभी नहीं काटते हैं। सुन लिए बात ध्यान से। जो मच्छर काटती, कौन काटती है? मादा। अब मादा तब काटती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। क्या बोला? मादा मच्छर ही काटती। जो रात में से मार देते हो ना, तो कौन है वो? तुम्हारी मादा मच्छर। जेंट्स मच्छर कभी नहीं काटते। तो कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं नाली में, ये रहते हैं ग्राउंड के ऊपर। जब देखे हो शाम को ऊपर भागे तो वो भी भागे तुम्हारे पीछे पीछे, देखे हो? हैं कहते लोग नहाए नहीं आए का। समझे बात ध्यान से? तो ये मच्छर कभी नहीं काटते हैं। वो मच्छर आके तुम्हें कभी नहीं काटेगा। काटता कौन है? मादा। कब काटती है? प्रेग्नेंट। क्यों काटती है? उसको खून चाहिए। किसके लिए चाहिए? उसके बच्चे के लिए। तो खून कौन चूसता है हमेशा? चाहे मच्छर हो चाहे जीवन काल में हो, हमेशा खून कौन चूसता है? लेडीज। समझे बात ध्यान से? चलो तो ध्यान रखना। तो मादा एनाफिलीज, चलो मादा एनाफिलीज से कौन सा होता है तुम्हारा? मलेरिया। ठीक है ना? ऐसे तुम्हारा कौन सा होता है? तुम्हारा डेंगू। समझे बात ध्यान से? ठीक है, समझे क्या बोल रहा हूँ? इससे क्या होता है? तुम्हारा मलेरिया। इससे क्या होता है? तुम्हारा डेंगू। तो यहाँ पे कौन सा तुम्हारा होगा? तुम्हारा ये थर्ड मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कौन सा यार, दिमाग में ध्यान नहीं आ रहा। 3 होते हैं, सर्च कर लो। चलो ये डबल आ गया क्या? हाँ, ये क्वेश्चन बताओ, इसमें क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं? बताओ क्या होगा? विल्सन रोग का लक्षण नहीं है। विल्सन रोग का लक्षण नहीं है। विल्सन रोग क्या नहीं समझ पा रहे हो? चलो, विल्सन रोग का लक्षण नहीं है। लेकिन ये बताओ, जब भी सवाल न में तो बाय ऑप्शन जाओ। कौन सा लक्षण नहीं है पूछा है? तो रतौंधी किससे होती है? विटामिन ए से। तो नहीं होगा, तो क्या से होगा? रतौंधी। ये सही आंसर है। लेकिन विल्सन है क्या? विल्सन रोग क्या? समझे क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो?
वो बताओ कतौंधी क्या होता है, बताओ जरा मुझे। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, कतौंधी। चलो यहाँ बताओ विल्सन रोग क्या होता है, देखो समझना। विल्सन रोग ये होता है, विल्सन रोग जैसे हम मान लो कुछ भी सब्जी उब्जी खाते हैं तो सोडियम होता है ना, मैग्नीशियम खाते हैं ना, कॉपर खाते हैं ना, पक्का पक्का, जिंक खाते हैं ना, जिंक पक्का, जिंक खाते हैं ना, आयरन खाते हैं ना, ये सब खनिज है। तो खनिज लवण पक्का ये खनिज है। जब हम कॉपर खाते हैं, कॉपर अगर कॉपर की मात्रा ज़्यादा खा लिए, अगर कॉपर की मात्रा ज़्यादा चली जाती, कॉपर मतलब क्या होता है, तांबा, तो तांबे की मात्रा जाने से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, विल्सन रोग होता है। कौन सा होता है रोग तुम्हारा, विल्सन रोग। और इसके कारण से क्या क्या दिक्कतें होती, ये होता है पेट, ये पैरों पेट में फ्लूइड मतलब क्या होता है, अरे पैर में गैस बनेगी, फ्लूइड मतलब क्या होता है, ऑयल जमना, ठीक है ना, ये होता है। और होता है ये अनियंत्रित अकड़ा, नहीं कहते कि टूट रहा शरीर, ये वाला है। बोलने निगलने शारीरिक समन्वय में क्या होती हैं समस्याएं, ये तीनों विल्सन रोग के तीनों क्या है, विल्सन रोग के लक्षण। होता किससे तुम्हारा, कॉपर, समझे क्या बोल रहा हूँ, कॉपर से होता है। चलो लेकिन इसमें और होता है, फ्लोरीन की कमी से कौन सा होता है रोग बोल रहा हूँ। फ्लोरीन की कमी से कौन सा होता है रोग, बताओ। फ्लोरीन एक होता है पारा, सुने हो, एक होता है पारा, और क्या होता है इसमें, हाँ बताओ पहले। फ्लोरीन की इसकी कमी से कौन सा होता है रोग, बताओ। फ्लोरीन की कमी से, फ्लोरीन की अधिकता से। किसी को बात करते हुए अगर देखे होगे तो उसके दांत में थूक नहीं बे, थूक तो जमा रहता है, यहाँ से निकलता था ऐसा लोग, कुछ लोग के। मैं ये कह रहा हूँ किसी को बात करते देखोगे तो उसके दांत में पीला पीला रहता, देखो यहाँ पे धब्बा धब्बा, देखे हो, उसके शरीर में फ्लोरीन की कमी है। और ये कहलाता है फ्लोरीसस कहलाता है ये। फ्लोरीन की ज़्यादा हो तुम्हारा कौन सा होता है ये। अब पारा की कमी से कौन सा आता है, मिनी माता, सुने हो ये नाम, मिनी माता जापान का एक शहर है, जापान का एक शहर है। तो पारे की कमी तुम्हारा कौन सा होता है, ये होता है। एक और रोग होता है इटाई, सुने हो, कैडमियम की कमी से, कैडमियम की कमी से तुम्हारा कौन सा होता है, इटाई। और होता है आउच, ये भी होता है लड़कियां कहाँ करती हैं आउच, सब साले कहाँ चले गए, इधर लौटो। कैडमियम कमी से क्या होता है, इटाई। तुम इतने बेवकूफ़ हो, आउच, ठीक। कौन सा होता है, कैडमियम की कमी से क्या होता है, इटाई है, ये मुस्कुराहट, ठीक है ना, इटाई। और क्या होता है, आउच, समझे बात ध्यान से। हाँ तनु बोलती आउच, ये तनु, समझो ध्यान से, ठीक समझे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पगला नहीं तुम। चलो ये बताओ, रॉबर्ट कोच ने जीवाणु जल, देखो सिंपल सवाल नहीं लिया हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सवाल अच्छे लेवल का लिया हूँ। हाँ ये बताओ क्या होगा इसमें। रॉबर्ट कोच ने जीवाणु बैसिलस एंथ्रोसिस की खोज की, जो एक किस रोग का कारण है, पोलियो, हेपेटाइटिस, एंथ्रेक्स, टाइफाइड, किसका कारण है? कभी दिमाग ना काम करे तो क्या लिखा है, ये सही है, हाँ ना पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बहुत बार ये अंदाजा कर गड़बड़ भी हो जाए। हाँ होता, लेकिन होगा जब कुछ नहीं जानते, होई है वही जो राम रचि राखा। हाँ यार अगली बार डाल लेंगे। चलो ये वाला करो। चलो आंसर देख के बताओ क्या क्या होगा इसमें, सबको दिख रहा है ना। अनुवांशिक, अरे अनुपचारित, देखो सबके सवाल अपना, सब कोई सवाल देखो और सबको आंसर सोचो अपना अपना, बताओ सब कोई अपना अपना क्वेश्चन सोचो, आंसर दो शुरू से। पहले क्या होगा, टाइफाइड। चलो पहले इतने देख लो। हाँ पहले क्या होगा, टाइफाइड। अनुपचारित सीवेज के पीने से ले कौन सा होता है, टाइफाइड। सीवेज माने गंदा पानी, पक्का। टाइफाइड इस सीजन में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा टाइफाइड। क्यों सुन लो पहले इधर, क्यों, बरसात का पानी, यहाँ क्या होगा, टाइफाइड। लेकिन ये सवाल नहीं है, मेरा सवाल तो सब कर लोगे। टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया की वायरस,
बैक्टीरिया से। नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी नाम से क्या होता है? टाइफाइड। और कैसे होता है? गंदा पानी से। अगर टाइफाइड सही समय पे नहीं हुआ तो मौत हो जाती है, और टाइफाइड का इलाज लंबा चलता है, 1-1.5 महीना चलता है इसका इलाज, समझे? और अगर इसका इलाज सही से नहीं किया गया तो दोबारा लौटती है टाइफाइड। ठीक, समझे क्या बोल रहा हूँ? चलो, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? टाइफाइड। चलो इसको बताओ मुझे, ये खत्म। ये बताओ निम्नलिखित में से किसके लिए, हाँ ये बताओ क्या लिखा है? मच्छर के रोमांस करने के लिए कौन सी जगह सही है? नाली ठीक है, तो नाली लगाओगे सभी, आ जाएगा ना? ओपन ड्रोन सिस्टम मतलब क्या होता है? खुला पानी, जैसे कूलर का पानी, गमले का पानी। तो ये मतलब पानी जो है किसके रोमांस करने के लिए अच्छी जगह है? मच्छर, मक्खी, वे रोग जो जीव उत्पन्न करते हैं। सही है, तो सही क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। समझे बात ध्यान से? चलो ये बताओ मुझे, रेबीज रोग के महत्वपूर्ण लक्षण कौन कौन से? बताओ जल्दी, अच्छे से इसका देखो, आंसर दो, अच्छे से समझना। जलांतर होगा सर। देखो सुनो, फोबिया माने होता है डर। हाइड्रो माने क्या होता है? पानी। तो जो पानी से डरता, क्या वो तुम्हारा हाइड्रो? कहाँ गया हाइड्रोफोबिया? हाइड्रोफीलिया, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोपीलिया माने होता पानी से प्यार, प्यार पानी से। तो क्या होता है? हाइड्रोफीलिया। लेकिन जिसको कुत्ता काट देता है वो पानी से डरता है। समझ क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोफोबिया। फोबिया माने क्या होता है? डर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये। लेकिन सवाल क्या है कि ये क्या नाम से? रेबीज किस वायरस से होता है? रेबडा वायरस। किससे होता है? रेबडा वायरस। किससे होता है तुम्हारा? रेबडा वायरस। कहाँ होता है तुम्हारा? ये कुत्ते में। और कहाँ होता है? लोमड़ी में। और कहाँ होता है? सियार में। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो रेबीज वायरस किससे होता है तुम्हारा? कुत्ते में, लोमड़ी में, सियार में। क्या होता है तुम्हारा? हाइड्रोफोबिया। हाँ, चूहे में होता है। चूहा दूसरा होता है। चूहे से फाइलेरिया होता है। फाइलेरिया चूहे से। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये बताओ निम्नलिखित में से बीमारी में अभी तक किसका कोई टीका नहीं बना है? बताओ ऐसा कौन सा यहाँ डिसीज है जिसका कोई वैक्सीनेशन नहीं बना है? ऐसा कौन सा डिसीज है कि जिसका कोई वैक्सीनेशन नहीं बना है? सी नंबर हेपेटाइटिस बी, पक्का। डी नंबर लिस्मैनिसियस। ए और बी तो नहीं होंगे। पोलियो टेटनस का टीका बना है, लेकिन किसका नहीं बना है? चलो मुझे बताओ पोलियो। ये सवाल तो ठीक है, सवाल सी नहीं, सवाल क्या सही होगा? डी। लेकिन ये बताओ मुझे बताओ पोलियो के टीके का नाम क्या है? अब बताओ पोलियो का टीका का नाम। चलो साल्क। पोलियो एक क्या होती है? बूंद, और एक क्या आता है? इंजेक्शन। बूंद कहाँ पिलाते हैं? जैसे जन्म लेते हो तो पिलाते हैं बूंद। इंजेक्शन यहाँ लगता है, अपने यहाँ पास शोल्डर में लगता है इंजेक्शन, टीका। ठीक है ना? तो पोलियो के बूंद की खोज किसने की थी तुम्हारी? साल्क ने। किसने की थी? साल्क ने, ध्यान रखना। अब पोलियो के इंजेक्शन खोज किसने की थी? इसको लिखो भाई, याद ना रहेगी, आता पेपर में, लिखो। अच्छा लिख लो। हाँ बताओ पोलियो के इंजेक्शन की खोज किसने की? नहीं, सॉरी, साल्क ने इंजेक्शन की थी। इंजेक्शन की बूंद खोज की थी सेबिन ने। साल्क और सेबिन, ध्यान रखना। समझे क्या बोल रहा हूँ? इंजेक्शन की खोज साल्क, बूंद की खोज सेबिन, ध्यान रख। चलो
इसका बताओ टिटनेस की खोज। टिटनेस के टीका की खोज किसने की? जल्दी बताओ, टिटनेस की टीका की खोज किसने की? टिटनेस की टीके की खोज किसने की? चेचक की? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर पहले आदमी थे जो किसी टीके की खोज किए, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? चेचक। एडवर्ड जेनर टीके की खोज। अरे सवाल आता ना, टीके की खोज, टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। लेकिन टीका काहे का था? चेचक का, है ना? हाँ, छोटी माता वही। तो देखो, टिटनेस की खोज तुम्हारा हुआ था। अच्छा, इसका नाम सुने हो? डीपीटी। डीपीटी सुने हो? नहीं सुने हुए? इसे बोलते हैं डिप्थीरिया, सुने हो ना? डिप्थीरिया। ये क्या हो गया? ये टिटनेस ही है, ये टिटनेस ही है। ये क्या है? प्लेग। प्लेग कहाँ से? तो तुम, ये चूहे से होता है। ये होता भाई चूहे से। हेलो, ये होता चूहे से। ध्यान आ गया? ये क्या हुआ? डिप्थीरिया। ये क्या हो गया? प्लेग। ये क्या हो गया? टिटनेस। इन तीनों का टीका लगता है। इन तीनों तुम्हारा क्या लगता है? टीका। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? किसी खोज किसने की? डीपीटी खोज। टिटनेस के टीके की बात चल रही है, ठीक है ना? चलो, और हेपेटाइटिस की तुम्हारी खोज किया था बारूक ने। बारूक, ध्यान आया नाम पे पूरा? ये बारूक। बारूक। सब खत्म। तो इसका भी, इसका तुम्हारा टीका अभी तक नहीं बना है, समझे? चलो, इसका बना ही नहीं है, वही तो सवाल पूछा है। ये प्रोटोजोवा का रोग है। ये तुम्हारा किसका रोग है? तुम्हारा प्रोटोजोवा का, ठीक है? समझे ना? ये प्रोटोजोवा का रोग है, नया है, इसका टीका नहीं बना अभी, समझ रहे हो ना? चलो आगे बढ़ते हैं। डीपीटी टीके का नाम है। डिप्थीरिया नाम का रोग के लिए हाँ, डिप्थीरिया। डीपीटी तुम्हें लगेगा, तुम्हें टिटनेस में क्या लगेगा? डीपीटी। ये वह क्या लगेगा? डीपीटी। ये वह क्या लगेगा? डीपीटी। ये टीके का ही नाम है डीपीटी। 3 रोग में एक इलाज, 3 in 1। नहीं समझे बात को? ये है किसका? रॉबर्ट कोच इसकी खोज की है। रॉबर्ट कोच, इसकी रॉबर्ट कोच ने किया खोज। तो ये पूछो ना, डीपीटी खोज किसने की? रॉबर्ट कोच इसकी। चलो आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। जो थक गए हैं जा सकते हैं। चलो आगे बढ़ो। हाँ, ये तो हो गया ना? मत समझ गए ना? चलो, अभी पूछूंगा मैं क्लास के अंदर में सबसे, ध्यान रखना। ये बताओ। ये बताओ। चलो ये बताना, जिससे पूछूंगा आंसर देना। ये बताओ, यहाँ से थोड़ा और समझाने वाली चीजें हैं। डेंगू रोग किससे होता है? अच्छा, वहाँ कौन कौन सा मैं लिखा था? मच्छर क्या से लिखा था? मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज। एक होगा मादा एडीज। 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 एक होगा क्यूलेक्स। जो एडीज में लिखा था ये होगा डेंगू। ये होगा डेंगू, समझ रहे हो? क्यूलेक्स मच्छर साफ पानी में रहता है। अब ध्यान आ गया, इसको देखा तो मेरे को ध्यान आ गया। साफ पानी में रहता है। अब मादस तुम्हारा क्या होता है? मलेरिया। ये सही है यार, इसको सही कर लो। वहाँ गलती हो गई थी मेरे से, बस अभी आधे घंटे में छोड़ दूंगा, बस जल्दी। मादा एनाफिलीज, मादा एडीज, क्यूलेक्स। चलो ठीक, समझ गए ना? ये 3 प्रकार कौन कौन से बताओ जरा, अनुराग बताओ। हैं? और बेटा यहीं के यहीं निपटा लो, क्यों वहाँ के लिए सब रख रहे हो? मादा एडीज, मादा क्यूलेक्स, मादा एनाफिलीज। तो पहले एनाफिलीज तो क्या हुआ? मलेरिया, फिर एडीज से डेंगू, फिर क्यूलेक्स साफ पानी में रहता है। चलो हाँ, क्या लिखा है? डेंगू रोग किस प्रकार के वायरस से होता है? बताओ, डेंगू रोग किस प्रकार के वायरस से होता है? डेंगू रोग किस प्रकार के वायरस से होता है? डेंगू रोग किस प्रकार के वायरस से होता है? डेंगू रोग किस प्रकार के वायरस से होता है? किससे होगा तुम्हारा? बी।
इन्फ्लुएंजा वायरस है ये, डेंगू का नहीं होगा। क्या होगा? डेंगू। डेंगू जो है, डेंगू किस मच्छर से फैलता है? एडीज। किससे फैलता है? एडीज से, ठीक है ना। एडीज मच्छर से तुम्हारा कौन फैलता है? डेंगू। लेकिन ध्यान रखना, डेंगू एडिनो वायरस से नहीं होता। तुम लोग इसको ऑप्शन इसलिए दे क्योंकि डेंगू से मैच कर रहा, सिनोनिम लग रहा है, डेंगू, एडीज, एडिनो, ये नहीं होता। ये डेंगू, सुनो, डेंगू रोग जो है, रोग किस वायरस से होता है? ये क्या लिखा है? फ्लेवी वायरस, इस वायरस से होता है। लेकिन सुनो भाई ये बात, डेंगू का नाम क्या है? डेंगू बीमारी है, किससे होता है? ये मच्छर ले आता है। ऐसा समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? जैसे समझना, जैसे सुनो, ये मलेरिया है, ये मलेरिया है, ये मान लो मैं हूँ, तो इस मलेरिया को मादा एनोफिलीज मच्छर लेके हमारे तक आती है, समझ जाओ। तो ये तुम्हारा क्या होता है? रोग वाहक। सुनो क्या बोल रहा हूँ, तो इसको लेके तुम्हारा कौन आता है? मादा एनोफिलीज। ये तुम्हारा डेंगू है, डेंगू को लेके कौन आता है? एडीज मच्छर। लेकिन किस वायरस से होता है तुम्हारा? फ्लोवेवी वायरस। समझे क्या बोला मैं? ये बात क्या बोला? एडीज मच्छर डेंगू को लेके आता है, हाँ, लेकिन वायरस का नाम क्या है? फ्लेवेवी। और लेके जो आता है उसका नाम क्या है? एडीज मच्छर। उससे होता क्या है? डेंगू। समझे क्या बोल रहा हूँ? मलेरिया को लेके कौन आता है? मादा एनोफिलीज। इससे होता क्या है? मलेरिया। समझे क्या बोला? ये बात ये होता है। तो ले आने वाला वाहक है, और जिससे होता उसका नाम क्या है? फ्लेवी वायरस। समझे क्या बोल रहा हूँ? चलो, कहाँ का सवाल है? एमपी कांस्टेबल देख लो, 12। मैं कठिन लिया हूँ जानबूझ के। बेरियाट्रिक सर्जरी क्या है ये बताओ? ये नाम सुने होगे तुम लोग। क्या है ये बेरियाट्रिक सर्जरी? क्या होता है ये? क्या होता है सवाल? बेरियाट्रिक सर्जरी बताओ क्या होता है? ये अक्सर होता है अपने फैमिली में, किसी किसी को होता है। अगर मान लो देखे होगे, बेरियाट्रिक सर्जरी वो होती है जो आदमी ज़्यादा मोटा है, समझना। अगर जो आदमी ज़्यादा मोटा है तो ज़्यादा मोटा है तो ज़्यादा खाएगा, और ज़्यादा खाएगा तो खाना कहाँ इकट्ठा होता है? अमाशय में। कहाँ इकट्ठा होता है? अमाशय। जितना बड़ा पेट उतना ठूसेगा, तो अमाशय को छोटा कर देते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी अमाशय को छोटा कर देते हैं, तो इंसान कम खाता है तो इंसान दुबला हो जाता है, समझे। तो बेरियाट्रिक सर्जरी कहाँ में चेंज लाती है? तुम्हारे पाचन तंत्र में। समझ में आयो? अब कुछ भी समझना होगा तो डाल देना गूगल में, क्या बेरियाट्रिक सर्जरी, सीधे तुम्हारा दिख के आ जाएगा। चलो, इंसुलिन के स्राव से क्या होता बताओ? इंसुलिन के स्राव से क्या होता है? मुझे इंसुलिन है क्या? इंसुलिन बताओ मुझे क्या है? इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? इंसुलिन मुझे बताओ क्या है? इंसुलिन क्या है? एंजाइम है। कहाँ पाया जाता है? पित्ताशय में पाया जाता है। और कोई? हाँ, जो साइंस के आंसर नहीं दे रहे हो, एक बात सुन लो, हमारी बात सुनो थोड़ा सा, एक बात सुनो थोड़ा सा, थोड़ा मैं तुम लोग को डरा देता हूँ हल्का सा, नहीं सच्चाई। कितने नंबर की है मैथ और रीजनिंग? कितने नंबर की है? 65। 65 में इतना तो मानते हो ना कि 5 मैथ में ना बनेगा, 5 इसमें ना बनेगा, रीजनिंग पक्का ना? अगर पूरा करके भी 65 में 65, तब भी सही सवाल तुम्हारे कितने होंगे? 5 समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? कौन है? बस छोड़ दे, 5-10 मिनट, ठीक है, समझे ना ये? ठीक है ना? अब समझना मेरी बात। अगर यहाँ 10 नंबर गए, वो कितना हुआ? 55। ये एकदम राइट लोगों के हैं। अगर भूत